स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ पर कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा मज़ेदार बनाया जाए। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज को, आईटीएफ दैट इज। और ये उस सीरीज का 8वां वीडियो होने वाला है। आज मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में बात करूँगा। हो सकता है कि वीडियो तो लंबा ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिटीज है। अगर मैं सबको लेकर एक ही बार में बात करने बैठूंगा तो आई थिंक तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लीट करना मुश्किल हो सकता है, दिमाग में बैठना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करता है। पहले हम शुरुआत करता है कोसाइन फंक्शन से। जैसे हमारे पास दो एंगल है, cos इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ y। अब हमें इन दोनों से कुछ काम करना है। पहली बात मान लेते हैं कि ये cos इनवर्स, क्योंकि तो ये एंगल्स है ना, दोनों ही एंगल्स है, तो cos इनवर्स ऑफ x को हम मान लेते हैं a, cos इनवर्स ऑफ y को हम मान लेते हैं b। तो अभी एक काम करते हैं, cos ऑफ a प्लस b निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसके बारे में हम 11th में सीखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमें आइडेंटिटी पता है। इसकी वैल्यू होगी cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब हमें cos a, अब हमें इनमें से सारे चीजों की वैल्यू पता है। तो कहोगे कैसे? देखो, यहाँ पर हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ x यानी a, इसका मतलब है कि अगर हम cos फंक्शन के अंदर a को इनपुट देंगे तो हमें मिलेगा x। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम cos फंक्शन के अंदर b को इनपुट देंगे तो हमें मिलेगा y। क्यों? मैं ये चीज पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ। यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ x का मतलब है कोई ऐसी एंगल की वैल्यू जो कि अगर हम cos फंक्शन के अंदर एज एन इनपुट देंगे तो हमें x एज एन आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर भी सेम बात है। cos इनवर्स ऑफ y एक ऐसे एंगल है जिसको कि अगर हम cos फंक्शन के अंदर इनपुट में डालेंगे तो हमें y वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं कि एंगल b है, तो उसका मतलब cos b होगा y के बराबर। और पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी एटलीस्ट आईटीएफ में अगर किसी भी कोई भी एंगल में ऐसे किसी भी ऑपरेटर के फॉर्मेट में दे रखा है तो हम उसको किसी भी दूसरे एंगल फॉर्मेट कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है कि cos इनवर्स ऑफ x a होता है, तो ऐसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू a होगी। अब ये क्यों होगा, इसके लिए तुम्हें पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर तुम्हें पता नहीं कैसा क्यों होगा तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू चेकिंग आउट दैट वीडियो। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि साइन के अंदर अगर हम a एंगल एज एन इनपुट देंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन a होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखो तो हमें यहाँ पर पता है कि cos इनवर्स ऑफ y होता है b। इसी को हम इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चल सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी होती है b। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अगेन
अगर हम साइन फंक्शन के अंदर b वैल्यू इनपुट देंगे तो हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर R2 मिल जाएगा, यानी साइन b इसकी वैल्यू होगी √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास कॉस ए, कॉस बी, साइन ए, साइन बी, ये सारी चीजें हमारे पास है। तो इससे हम इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख सकता है। एक मिनट सर रुकना। आई थिंक ये वाली एंगल बेटर होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब हम इनमें कॉस ए, कॉस बी, साइन ए, साइन बी, इन सारे वैल्यूज को इनपुट करते हैं। कॉस ए है x, कॉस बी है y, साइन ए की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की वैल्यू है √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है एक्चुअली। अब हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड में कॉस इनवर्स फंक्शन लगाऊंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं दोनों साइड में कॉस इनवर्स फंक्शन लगाता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पर जो a प्लस बी का सम है, a प्लस बी का सम दिस वुड बी लेस इक्वल टू पाई रेडियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो बात है वो प्राइमरी वैल्यूज को लेकर हो रही है। अगर तुम लोगों को नहीं पता कि प्राइमरी वैल्यूज क्या है तो तुम मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से मैंने फर्स्ट से लेकर 6 वीडियो तक हर एक वीडियो में प्राइमरी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली प्राइमरी वैल्यू के रेंज के अंदर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि तभी ये सब चीजें सेंस बनाएंगी। ठीक है, अभी कॉस इनवर्स ऑफ, अब एक फॉर्मूला आई थिंक मैंने तुम्हें ये चीज नहीं बताई है, लेकिन ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ x। क्यों? क्योंकि देखो कॉस इनवर्स तुम इसको एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे मान सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसे एज कॉमन सेंस अप्रोच करना थोड़ा सा बेटर होगा। क्या देखो, ये जो कॉस इनवर्स ऑफ x है, ये एक एंगल वैल्यू है जो हमें बता रहा है कि अगर हम कॉस फंक्शन के अंदर ये एंगल वैल्यू डालेंगे तो हमें x एज आउटपुट मिलेगा। तो कॉस फंक्शन के अंदर यही वाला एंगल एज एन आउटपुट दे रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें x एज एन आउटपुट मिलेगा, कंसिडरिंग कि x की वैल्यू यहाँ पर इस सेट के अंदर हो -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि कॉस फंक्शन का आउटपुट वैल्यू इसी रेंज में वेरी करती रहती है। ये सब चीजें मैंने पहले बताया। ठीक है, अब ये तो ये बात हो गई। अब इस चीज को हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या देगा? ये हमें देगा x। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉस इनवर्स एक आउटपुट वैल्यू है
जो हमें तब मिलता है जब हम इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर x एज एन इनपुट वैल्यू देते हैं, तो हमें आउटपुट मिलते हैं cos x। अब ये आउटपुट वैल्यू अगर हम कॉस इनवर्स फंक्शन के अंदर देंगे तो हमें डेफिनेटली वो एंगल मिलना चाहिए ना, जिसकी वजह से ये कॉस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू cos x हो। ठीक है, तो तभी तो ये चीज सब सारी चीजें मेक सेंस करेंगी। तो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी। याद रहे ये सब तभी होगा जब x की वैल्यू पाई से कम हो, पाई रेडियन से कम हो, क्योंकि कॉस फंक्शन का प्राइमरी वैल्यू का रेंज 0 से लेकर पाई रेडियन तक के बीच में होता है। एक्चुअली इससे इतना से बेहतर होगा इसे ऐसे देखो, x बिलोंग टू दिस सेट 0, पाई। ओके, अब इधर से हम चीजों को ऐसे लिखना देता है, cos इनवर्स ऑफ x माइनस y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में अज्यूम किया था कि cos इनवर्स ऑफ x है a और cos इनवर्स ऑफ y है b, तो मैं a और b की जगह वो वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्चुअली यहीं पर लिख देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। a को हम लिख सकते हैं एज cos इनवर्स ऑफ x और y को लिखा जा सकता है, सॉरी b को लिखा जा सकता है ऐसे cos इनवर्स ऑफ y। ठीक है, यहीं से हमें हमारे पास ये cos वाला एक्सप्रेशन आ जाता है कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ xy, x माइनस y नहीं होगा बीच में, सॉरी फॉर दैट, xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब सेम तरीके से लाइकवाइज हम जो cos के लिए जो माइनस वाला आइडेंटिटी है उसके लिए भी चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। देखो देखो मैं हर चीज तो प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक हर एक चीज मेरे लिए प्रूफ करना जरूरी है। तुम इस चीज को खुद भी अपने घर में कोशिश कर सकते हो। cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y, इसकी वैल्यू होगी cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ पर जस्ट पहले की तरह cos इनवर्स ऑफ x को एज a, cos इनवर्स ऑफ y को एज b एज्यूम कर लोगे, देन cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर दोनों तरफ अगर हम cos इनवर्स फंक्शन लगाएंगे तो हम इस यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो सब चीज तुम खुद से ट्राई कर लेना, इट्स नॉट बिग डील। अब हम बात करते हैं टेंजेंट के बारे में। अब हमारे पास दो एंगल्स है, tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y। मान लेते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x है a, tan इनवर्स ऑफ y है b। ठीक है, अब tan ऑफ a प्लस b, ये आइडेंटिटी है, पता है ये आइडेंटिटी है
tan A plus tan B over 1 minus tan A tan B। अब यहाँ पे भी हमारे पास सारे वैल्यूज पता है, ये 1 तो कांस्टेंट है, tan A tan B की वैल्यूज भी हमें पता है। कैसे? फिर से यही पर आ जाती है कि ये जो इक्वेशन है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम tan फंक्शन के अंदर a एज एन इनपुट वैल्यू देंगे तो हमें x आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि tan a क्या वैल्यू होगा y। इसी तरीके से tan फंक्शन के अंदर जब अगर हम b एज एन इनपुट वैल्यू देंगे तो हमें मिलेगा y। ठीक है, तो देख सकते हो हमें tan a और tan b दोनों की वैल्यूज पता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस ओवर 1 माइनस एक्स वाई। tan a tan b को लिख सकता है ऐसे एक्स वाई के तौर पे। अब फिर से हम दोनों तरफ अगर हम tan इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें तो कैसा होगा? लिख देते हैं ये वाली लाइन tan a प्लस बी स्पेस, अगर हम दोनों तरफ tan इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ, तो इधर सेटल में हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पिछली बार की तरह ही हमारे पास कोई आउटपुट वैल्यू है और उसके ऊपर हमने tan इनवर्स फंक्शन लगा रखा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये आउटपुट वैल्यू जो कि tan के फॉर्मेट में हमें दे रखा है, उस पर अगर हम tan इनवर्स फंक्शन लगाएंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो हमें तब मिलती है जब tan के अंदर ये वैल्यू a प्लस बी होती है। सॉरी, हमें कुछ ऐसी एंगल मिलेगी जिस एंगल को अगर हम tan के अंदर देंगे तो उसको वो आउटपुट मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब है ये लाइन बन जाएगा जस्ट a प्लस बी इसकी वैल्यू हमें पता है, यह tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब पिछली बार की तरह ही हम a और b को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो ये tan के बारे में हमारा पहला एक्सप्रेशन बन गया। अब सेम तरीके से हम tan x माइनस tan y के फॉर्मूलास को भी डिराइव कर सकते हैं। सेम काम ही करना है, हमें जस्ट यहाँ पर tan के अंदर a प्लस बी की जगह a माइनस बी डालना पड़ेगा। तो अंदर ये जो साइंस है वो स्विच, जो बीच वाला साइंस है वो स्विच कर जाएंगे। ऊपर होगा x माइनस वाई, नीचे होगा 1 प्लस एक्स वाई। तो मैं चीज घर में ट्राई करो तो तुम्हें भी पता चलेगा कि नॉट अ बिग डील, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। इसका इसी वजह से हम लिख सकता है कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इसकी वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स ऑफ x प्लस x माइनस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। बहुत आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा लाइक दिमाग घुमा देने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे फॉर्मूलास, बहुत सारे आइडेंटिटीज तुम्हारे ऊपर एक साथ आके हमला कर दे। आई मीन वैसे तो मेरा गोल है कि मैथमेटिक्स को मैं ऐसा फील करवाऊँ कि मैथमेटिक्स ऐसा कोई बहुत खौफनाक चीज नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है। मेरा एक गोल है कि मैं सब कोई चीज फील करवाऊँ।
मैथमेटिक्स में एक्चुअली विजुअलाइजेशन की जरूरत है। वो उस चीज में हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे रह गया इस चीज के मामले में। एंड इसके पीछे रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम, lack of budget in the education sector, and also the incompetency of our teachers। हमारे देश के टीचर्स एक्चुअली मतलब कॉम्पिटेंट है नहीं है। ज्यादातर टीचर्स की बात करो, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर अच्छा नहीं है, कोई भी टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर टीचर्स एक ही चीज को दिमाग में रख के पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे कैसे ना करके एग्जाम को पास कर जाए, या फिर कैसे ना कैसे करके अच्छे मार्क्स ले आए एग्जाम में। उसके लिए वो क्या करता है, वो ऐसे फॉर्मूला वो क्या करेगा, उसके लिए ऐसा फॉर्मूलास लेगा, उसको याद कर पाएगा और फिर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैथमेटिक्स उस तरीके से पढ़ने की चीज़ है ही नहीं। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें पहले चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स कोई सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। ये तो फिर भी मतलब प्योर मैथमेटिक्स है, तो इसमें सॉरी ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो इसमें तो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें है ही नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें रियल लाइफ से उठाई हुई चीज़ें हैं। तो उसके लिए चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी। एनीवे, इस तरफ अभी ज़्यादा ना आ जाए तो ही बेहतर है। खैर, हमेशा की तरह फिर से वही बात कहूँगा कि अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो डेफिनेटली लाइक तो करोगे ही, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में उसका पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट्स की जवाब देने की। अगले वीडियो के पहले कीप लर्निंग।